आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की। शहीद जवान का शव जगदलपुर लाया गया। शहीद जवान सुलेमान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीआरपीएफ के आला अधिकारी सहित बस्तर आईजी मौजूद। जवान के पार्थिव शरीर को केरल किया गया रवाना। सुकमा के डुब्बा कोंटा में मुठभेड़ में शहीद हुए थे जवान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर शहीद जवान का शव जगदलपुर लाया गया। शहीद जवान सुलेमान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीआरपीएफ के आला अधिकारी सहित बस्तर आईजी मौजूद रहे, तो वहीं जवान के पार्थिव शरीर को केरल रवाना किया गया। सुकमा के डुब्बा कोंटा में मुठभेड़ में शहीद हुए थे जवान। शहीद जवान सुलेमान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। सीआरपीएफ के आला अधिकारी सहित बस्तर आईजी मौके पर मौजूद रहे और अब जवान के पार्थिव शरीर को केरल रवाना किया गया है। तो आप ये देखिए कि सुकमा के डुब्बा कोंटा में मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान जवान शहीद हुए थे। जिला सुकमा के थाना बेजी अंतर्गत जन सुविधा के लिए विगत हफ्ते में एक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे डब्बा कोंटा में। उस कैंप स्थापना के लिए और उसके आसपास इलाके के रिडोमिनेशन के लिए सभी संयुक्त बल एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ तमाम सुरक्षा बल कार्यरत है। कल शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास जो आउटर कॉर्डन में, जैसे डब्बा कोंटा और पेंटापाड़ के बीच के जो आउटर कॉर्डन में एरिया डोमिनेशन करने वाला जो टीम के ऊपर नक्सली द्वारा फायर किए गए थे। फायरिंग के बाद सुरक्षा बल द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। उसके पश्चात नक्सली उस इलाके से भाग गए थे। लेकिन इस संपूर्ण जो घटनाक्रम में कोबरा का एक हेड कांस्टेबल मोहम्मद हकीम सुलेमान, उनका गोली लग गई थी। इलाज के लिए उनका बेजी फील्ड हॉस्पिटल में ले आकर उनकी इलाज भी की जा रही थी, क्योंकि गोली वाइटल पार्ट में लगा थी। इसी कारण से उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आज उनका अंतिम सलामी व्रत देकर उनके गृह ग्राम पालक्काड जिला केरल राज्य में उनका बाई चौपर और फ्लाइट से रवाना की जा रही है। आज शाम तक उनके गृह ग्राम पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। तत्पश्चात उनका अंतिम क्रियाक्रम उनके परिवार के साथ और अन्य जो लोगों के बीच गृह ग्राम में की जाएगी। और रायपुर से खबर है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम करेंगे प्रचार। सीएम भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कोडे कुर्सी, भानु प्रतापपुर, पुरी और टंका पार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में प्रचार करेंगे। चुनावी सभा के बाद शाम में सीएम लौटेंगे रायपुर। आज कई सारी जनसभाएं मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि भानु प्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव है, जिसके चलते कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है और उपचुनाव के लिए सीएम प्रचार प्रसार करेंगे। जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, जहां कोडे कुर्सी, भानु प्रतापपुर, पुरी और टहंका पार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। चुनावी सभा के बाद शाम के वक्त रायपुर लौट आएंगे सीएम भूपेश बघेल। भानु प्रतापपुर में सीएम भूपेश बघेल के चुनावी दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भानु प्रतापपुर में 4 साल से विकास का कोई काम नहीं हुआ। जनता कांग्रेस के वादों पर इस बार विश्वास नहीं करने वाली है। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भानु प्रतापपुर विधानसभा को विकास से दूर रखा, उपेक्षित रखा और पूरे प्रदेश में जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए, अब फिर बड़े बड़े वादे लेकर, घोषणा का पिटारा लेकर, वायदों का पिटारा लेकर भानु प्रतापपुर विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच आने वाले हैं। पर आज भानु प्रतापपुर की जनता ये समझ गई है और कांग्रेस की किसी वायदे और घोषणा का कोई असर भानु प्रतापपुर की जनता पर नहीं होने वाला है।
तो देखा आपने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भानु प्रतापपुर में 4 साल से विकास का कोई काम नहीं हुआ। जनता कांग्रेस के वादों पर इस बार विश्वास नहीं करने वाली है। हालांकि कांग्रेस जोरों शोरों से लगी हुई है, पूरी आश्वस्त है कि सावित्री मंडावी को अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि स्वर्गीय मनोज मंडावी जी ने जो कामकाज किए वो एक रोल मॉडल के तौर पर है, उनके दम पर जनता वोट करेगी, कांग्रेस को जिताएगी। दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी का कहना है कि कोई विकास के काम ही नहीं हुए 4 साल में। देखिए, भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव है अब केवल विकास का मुद्दा यहाँ पर नहीं है, बल्कि आदिवासी जो आरक्षण कम हुआ है 32% से 20% हुआ है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उन पर जो गैंग रेप का मामला जो आरोप लगा हुआ है उसको खासतौर पर कांग्रेस जो है वो इशू बना रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सड़क का मुद्दा खासतौर पर यहाँ पर है। अलग अलग जो मुद्दे अमूमन चुनाव में होते हैं और वो जो मुद्दे होते हैं वो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जो अगर हम बात करें तो ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में छाए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है इन दोनों ही मुद्दों पर, खासतौर पर अगर हम बात करें आदिवासी आरक्षण की बात करें, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी पर लगे आरोप की बात करें, इन दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आक्रामक है। सर्ववासी आदिवासी समाज भी जो है वो भी मोर्चे पर है। उनका कहना है कि पार्टियां कोई भी हो लेकिन उनकी नहीं सुनी, आदिवासी समाज जो है उनकी नहीं सुनी जाती है और यही वजह है कि वो अपना प्रत्याशी जो है उन्होंने खड़ा किया है। तो जाहिर तौर पर ये मुद्दे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 जगह पर आम सभाएं लेंगे और वहां पर भी ये मुद्दा गरमाया रहेगा। कल से विधानसभा का विशेष सत्र है, 2 दिनों का सरकार ने विशेष सत्र बुलाया हुआ है, जिसमें जो है वो कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन जो विधेयक है उसको पारित किया गया, उसको मंजूर पारित किया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार अपनी बात जगह जगह जाकर रख रही है कि आरक्षण के मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस बहुत गंभीर, और यही वजह है कि विशेष सत्र बुला रही है और इसके साथ ही कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो हार रही है और यही वजह है कि उनके प्रत्याशी को फंसा रही है। और 4 साल बाद जो है उन्हें याद आया है कि ऐसा कोई आरोप जो है उनके प्रत्याशी के ऊपर है, झारखंड की पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है और जनता का कहना है कि वो उसी पर मुहर लगाएंगे जो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। तो नतीजे तो 8 दिसंबर को लगेंगे, लेकिन आज से जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो दोनों जुट गए हैं, वो आमने सामने हैं और जाहिर तौर पर बहुत कम दिन बाकी हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 4 सभाएं हो रही है और इन सभाओं में भी लोग जिस तरीके से आएंगे, अपनी बातें रखेंगे और जो जनप्रतिनिधि अपनी बातें रखेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लगातार राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल रही है और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां 3 महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का आरोप लगा इन पर। एएनएम की नियुक्ति के लिए लगाए थे 10वीं के फर्जी अंक। विमला विश्वकर्मा, यशोदा शर्मा, सुनीता ठाकुर बर्खास्त किए गए हैं। सीएमएचओ ने की कार्रवाई, फर्जी अंक सूची से नौकरी करने पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर 3 महिला स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त हुई। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का आरोप लगा है। एएनएम की नियुक्ति के लिए लगाए थे 10वीं के फर्जी अंक। विमला विश्वकर्मा, यशोदा शर्मा, सुनीता ठाकुर बर्खास्त हुई। सीएमएचओ ने कार्रवाई की, फर्जी अंक सूची से नौकरी करने पर कार्रवाई की गई है। और संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए। रोहित, 3 महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, कभी मालूम चला कि ये फर्जी अंक प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रही हैं और कितने सालों से नौकरी कर रही थी? देखिए रेनू, वर्ष 2008 का मामला है। वर्ष 2008 में जो है एएनएम के पद पर नियुक्ति हुई थी और उसमें इन तीनों महिला कर्मचारियों के द्वारा जो है अपनी जो 10वीं की अंक सूची दी गई थी वो फर्जी था। उसमें जो उन्होंने वर्ष 2002 में 10वीं की कक्षा पास करने की अंक सूची लगाए थे, वो अंक सूची किसी अन्य के नाम पे था। इसकी शिकायत जो है बसंत कुमार साहू नामक एक शिकायतकर्ता ने किया था और इस मामले में जो है जांच चल रही थी। जांच के बाद जो है
अब इस बात की पुष्टि हुई कि इनके द्वारा जो है 10वीं का जो अंक सूची लगाया गया था वो इनके नाम पर नहीं था, किसी और के नाम पर था। और 2008 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 2008 से लेकर के वर्ष 2022 तक इन लोगों ने नौकरियां की है और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तनख्वाह लिए हैं। अभी इन लोगों की वर्तमान में पद स्थापना पामगढ़ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें मुलमुला, कोसा और कोनारगढ़ में तीनों अलग अलग जगहों पर पदस्थ थी। इसमें लंबे समय से जांच चल रहा था और जांच के बाद जो है अब इस शिकायत को सही पाया गया। उसके बाद जांजगीर के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं RK सिंह, उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और बर्खास्तगी के लिए आदेश किया गया है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो उस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये सभी महिलाएं नौकरी कर रही थी। 2008 का ये पूरा मामला है जिस पर अब एक्शन लिया गया है। रायपुर में पिछले 44 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाओं का आंदोलन जारी है। आज महिलाएं कफन रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली हैं। महिलाओं का कहना है कि अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई सुध तक नहीं ली है। तो खबर रायपुर से, जहां पिछले 44 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाओं का आंदोलन जारी है। आज महिलाएं कफन रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। उनका यह कहना है कि अभी तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है, जबकि वे लगातार धरने पर बैठी हैं। और उनका यह भी कहना है कि घर का जो जीवन यापन है वो काफी मुश्किल हो रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की जानी चाहिए, लेकिन वो अभी तक इनको नहीं मिली है। तो वहीं दुर्ग के भिलाई में 5 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को तहसील कोर्ट ने खारिज कर दिया। भिलाई में 3 जगहों छावनी, कुरूद और खेदामारा की 5 एकड़ की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। वक्फ बोर्ड के दावे की जानकारी मिलते ही बीजेपी के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने तहसील कोर्ट में करीब 733 आपत्तियां दर्ज कराई। तहसील कोर्ट में हिंदू संगठनों की आपत्ति दर्ज होने और वक्फ बोर्ड के आवेदक के नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमारे पास भिलाई नगर क्षेत्र अंतर्गत 3 ग्राम खेदामारा, छावनी और कुरूद में उनके औकाफ पंजी में दर्ज अनुसार खसरा नंबरों पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत हुए थे। उस पर हमारे कार्यालय की ओर से इस्ताहा का प्रकाशन किया गया था। उसके पश्चात लगातार आवेदक अनुपस्थित रहे। इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी और जिस तरीके से आपत्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई उनको आधार मानते हुए प्रकरण जो है वर्तमान में खारिज किए जा चुके हैं। तो सुना आपने, करीब 733 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और आपत्ति दर्ज होने और आवेदक के अनुपस्थित होने के दौरान यह मामला खारिज किया गया। एक बड़ी राहत कह सकते हैं। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, वाकई में तहसील कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो वक्फ बोर्ड का दावा था उसको खारिज करते हुए एक बड़ी संख्या को इससे बड़ी राहत मिली है। निश्चित रूप से काफी राहत वाली खबर है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो दावे को है भिलाई न्यायालय ने, तहसील न्यायालय ने खारिज कर दिया है। लगातार ये दूसरी बार घटना हुई थी जब दुर्ग में एक बार ठीक इसी तरह की घटना हुई थी जब वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, लेकिन उस मामले को खारिज कर दिया गया। तो ठीक उसके दूसरे बाद कुछ दिन के बाद में भिलाई में ये मामला सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद में सियासी भूचाल आ गया था और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली थी, बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन और भाजपा के लोग तहसील न्यायालय पहुंचे और वहां पर उन ने आपत्तियां दर्ज करवाई। कल ये बड़ा फैसला लिया गया कि जो आवेदक थे वो लगातार पेशी में उपस्थित नहीं हो रहे थे और जिस तरह से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उसके बाद में इस दोनों को यहां पर देखा गया और उसके बाद में न्यायालय ने फैसला बढ़ा दिया है कि जो दावे किए गए थे उसको खारिज कर दिया। तो काफी राहत देने वाली खबर है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, लगातार 2 बार घटना हुई दुर्ग और भिलाई में, निश्चित रूप से ये काफी सियासी भूचाल लाने वाला है। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर सामने में है और लोगों को ये बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस शासनकाल में ये हो रहा है। तो अभी राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन फिलहाल राहत देने वाली खबर यही है कि इस दावे को जो है वो न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो वक्फ बोर्ड का दावा था इसे खारिज कर दिया गया और एक बड़ी संख्या को इससे काफी राहत मिली है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कबाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, चोरी की बाइक खपाने वाले कबाड़ी चढ़े पुलिस के हत्थे। कबाड़ दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया। भवानी मेटल के संचालक भी चढ़े पुलिस के हत्थे। कबाड़ी से भारी मात्रा में कबाड़ जब्त हुआ है। पूछताछ में बाइक चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है।
तो यहाँ पर जो चोरी की बाइक होती थी, जो चोरी का सामान होता था, वो कबाड़ में बेचा जाता था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चोरी की बाइक खपाने वाले कबाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कबाड़ दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। भवानी मेटल के संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। कबाड़ी से भारी मात्रा में कबाड़ जब्त किया गया। पूछताछ में बाइक चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। आप देखिए, जहां पर काफी बड़ी मात्रा में जो बाइक से संबंधित सामान होते हैं वो यहां पर पाए गए हैं। अंबिकापुर से खबर। अंबिकापुर में ठंड का बड़ा असर हुआ। स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। 2 पालियों में लगने वाले स्कूल के समय में बदलाव हुआ। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12:45 से 4:15 तक निर्धारित हुई है। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। सरगुजा में पड़ रहे ठंड को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है। 31 दिसंबर तक के लिए आदेश जारी किया गया है। और बिलासपुर से खबर है। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस 9 दिन रहेगी रद्द। ECR के सोनपुर मंडल में चल रहा है नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। 3 से 8 दिसंबर बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी। तो बालोद के दल्ली चौक पर 3 दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकानों में आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। दुकानों में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो 3 दुकानें एक साथ आग की चपेट में आ गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें। जांजगीर चांपा में चोरों ने सड़क निर्माण में लगी रोड रोलर को ही चुरा लिया। चोरों ने रोड रोलर के कल पुर्जे अलग अलग कर कबाड़ी के पास बेच दिया। पुलिस ने रोड रोलर की चोरी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 खरीदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो सीएम भूपेश बघेल कांकेर पहुंचे। खबर आपको दे रहे हैं। भानु प्रताप और उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा। 7 लाख रुपए नकद के साथ ही 40 ट्रक बरामद। मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 200 ट्रकों की हेराफेरी का। अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी। कोरबा में लड़की का अपहरण के बाद दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा। 3 आरोपियों को उम्र कैद। सूरजपुर में प्रवासी पक्षी का शिकार करना बड़ा भारी। सुरखाप का शिकार करने वाला शख्स गिरफ्तार। कोरिया में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। दुकान से 100 बोरी धान जब्त। बलरामपुर में लघु एवं सीमांत किसानों से प्राथमिकता से की जा रही धान खरीदी। अब तक 40 धन उपार्जन केंद्रों से 4170 मीट्रिक टन धान की खरीदी। बालोद में 3 दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर की चोरी। 5 चोर और 2 खरीदार गिरफ्तार। महासमुंद में निकली अनोखी बारात। ट्रेडिशनल वेशभूषा पहने बैलगाड़ी पर आई बारात। धमतरी में टुकड़ों में मिली तेंदुए की लाश। वन विभाग का शिकार की घटना से इंकार। धमतरी के बिरना सिल्ली में ग्रामीणों के बीच पहुंचे अधिकारी। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट ने ग्रामीणों का जाना हाल। धमतरी में सभी थानों के कामकाज की हुई समीक्षा। एसपी प्रशांत ठाकुर ने सभी 13 थानों के प्रभारियों की ली बैठक। दुर्ग में वक्फ बोर्ड के दावे को तहसील कोर्ट ने किया खारिज। भिलाई में छावनी कुरूद और खेदा मारा की 5 एकड़ की भूमि पर किया था बोर्ड ने दावा। जांजगीर चांपा में 3 महिला स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का आरोप। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ। लंबे समय से बाघ होने की मिल रही थी जानकारी। रायगढ़ में नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म का मामला। सीआईएसएफ के जवान को 10 साल की सजा।
बिलासपुर में वकील से शराब पीने के लिए पैसे मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।